हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना दिया हुआ है वो है y इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये इनफाइनाइट तक का एक सीरीज है जिसमें आपको प्रूव करने के लिए ये बोलता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस एंड डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक सीरीज गया है तो ये इनफाइनाइट तक गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें ये थोड़ा सा सोचना है आपको बस। ठीक है, देखिए सोचना बस इतना सा है कि यार ये जो y हम लोग को दिया हुआ है ना, जो फंक्शन वो x प्लस 1/x प्लस 1/x ऐसे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से भी देखें, देखो इनफाइनाइट सीरीज से मतलब ये इनफाइनाइट तक सीरीज गया है। इनफाइनाइट सीरीज से अगर इतना चीज़ों को हम बाहर निकाल देते हैं, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ों को अगर हम लोग एक्सक्लूड भी कर देते हैं, मतलब अगर बाहर निकाल भी देते हैं, तो ये बाद वाली चीज़ें भी क्या आपको एज अ जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही नज़र आएगा। अब देख लेना, इतनी चीज़ों को हटाने के बाद भी जो ये आपको चीज़ें दिखेगा ना, वो जो पहले क्वेश्चन में y इक्वल्स टू दिया हुआ था सेम टू सेम दिखने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक गए तो इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म को हम लोग निकाल भी लेते हैं तो क्या बाकी चीज़ों पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि इतना हटाने के बाद भी ये जो हम लोग को दिख रहा है वो y के जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? y के जैसा दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन के जैसा लग रहा है। तो यार इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/1, देखिए इतना जो चीज़ें है यानी यहाँ से जो ये आपको चीज़ें दिख रहा है वो इसके प्लेसेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके प्लेसेस पे लिख सकते हैं y। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो। क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू ये जो ये सीरीज दिया हुआ है इसको अगर एक टर्म को हटाकर हम लोग यहाँ से देखें, जो हम अंडरलाइन किए हैं आप लोगों को अगर वो देखें तो वो फंक्शन मतलब जो y दिया हुआ था ना उसके सेम टू सेम है। तो इसके प्लेसेस पे हम लोग y रख लेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए लिखते हैं, इधर साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1/में y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/y²। लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहता है आपका, बोलोगे dy/dx लगा रहता है। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है? चलिए आई थिंक क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, इधर dy/dx वाले टर्म को एक साइड लाते हैं और विदाउट dy/dx वाले टर्म को उधर ले जाते हैं। तो लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका dy/dx, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1/y², dy/dx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dy/dx हम लोग कॉमन लेंगे तो 1/1/y² हो जाएगा। ये dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। dy/dx कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो तो वैसा टर्म में दिया हुआ है, मतलब उसमें x भी इंक्लूडेड है। देखो जो आपने डिफरेंशिएशन करके लाया, क्या उसमें कहीं पे भी आपको x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए हम लोगों को बोला है उसमें x भी है। तो यहीं से हम लोग को बस एक थॉट्स मतलब दिमाग में क्रिएट करना है कि यार जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए है उसमें x भी है, लेकिन हमने तो अगर उसमें केवल y आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू हम लोग रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से 1/y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो बातें बन सकता है। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा, ये 1 को तो आप ऐसे ही रहने दो, ये 1/y² को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या 1/y² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है तो हो जाएगा। और ये ओवरऑल क्या था, ये ब्रैकेट बंद लगा हुआ था आपका dy/dx इज इक्वल्स टू क्या था 1। अब यहाँ से हम 1/y का वैल्यू निकाल लेंगे। 1/y का वैल्यू क्वेश्चन से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, y - x आ जाएगा। एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, y - x हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दे, फिर हम देखिए 1 + 1/y का वैल्यू कितना रख देंगे, y - x का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा हमने करा ही क्यों, तो बस इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हम लोगों को जो प्रूफ करना है ना उसमें x भी इंक्लूडेड है, और जो हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके लाया था उसमें केवल और केवल y था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा, ये आपका 1 है। y - x का स्क्वायर को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे a - b के होल स्क्वायर पे तो क्या हो जाएगा आपका y²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, ये रहेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है सबको। अब देखिए फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 1 और माइनस 2xy। यहाँ से xy का वैल्यू भी निकाल के हम लोगों को रखना पड़ेगा। अच्छा xy का वैल्यू कितना आता देख लेते हैं। देखिए इसको और अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा xy और प्लस कितना 1। तो xy का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। इसी को सॉल्व किए, देखिए y में y से तो वाई स्क्वायर xy प्लस 1, तो xy का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे रख देते हैं xy का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 1 dy बटा dx इज इक्वल्स टू कितना 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट को यहाँ पे रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो आ गया जो आपको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस कितना 3 डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या कुछ इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग कैसे भी करके फाइनाइट सीरीज में बदल सकते हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा था हम लोग बदला। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है और यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड जो आपको प्रूफ करना है ना वहाँ पे आप देखें और उसके हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, आंसर को आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है इफ y इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स एंड ये भी जो सीरीज है ना वो इनफाइनाइट तक गया है। तो इसमें भी सबसे पहला हम लोग जो ऑपरेट करेंगे वो ये करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज को कैसे भी करके फाइनाइट सीरीज में चेंज कर ले। यानी हम लोग को क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये सीरीज कहाँ तक गया है इनफाइनाइट तक गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग ऐसा सोचो कि देखो पहले वाले एक टर्म को हटा दो और बाकी फिर यहाँ से यहाँ इधर देखो तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन ही दिखेगा आपको। स्टार्टिंग का एक टर्म अगर हम लोग हटा दें और बाकी चीज़ों को देखें तो जो क्वेश्चन था वही सा ही आपको दिखेगा, है ना। ये वाला टर्म को हटाने के बाद ये जो हमने ब्रैकेट ऐसे करा मार्कर से, देखिए ब्लू पेन से, ये चीज़ें क्या आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक गया था और इनफाइनाइट सीरीज से अगर एक टर्म हम लोग पहले हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ये क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग यहाँ से मिलेगा क्या हम लोगों को, देखिए ऐसा y इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये अंडर रूट एक्स तो है और प्लस ये बाकी चीज़ों को हम लोग y कह सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो देखिए क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो इसका कितना हो जाएगा 2y डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का कितना होता है 1 और प्लस वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना 1। तो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। क्या चीज़ें सबको क्लियर है? आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं करा, बस आपको जो भी इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कि क्या ये फाइनाइट सीरीज बन सकता है क्या। तो बिल्कुल बन सकता है यार, क्योंकि पहले वाले टर्म को हटाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना वो एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज़ें सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे x और बाकी चीज़ों के प्लेसेस पे रखेंगे y, स्क्वायर करा, इसका डिफ्रेंसिएशन करा, आसानी से आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको प्रूव ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो प्रूफ क्या करना है आपको, x डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा। अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे एलसीएम नीचे 1 x हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट, तो ये डी बटा डी एक्स इसका एक्स वाई का हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाइए आप u इंटू भी, पहले को गुन्ना में रखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे y का, प्लस दूसरे को जब गुन्ना में रखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे पहले वाले का यानी x का। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे x डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है,
y इतना, इसका तो 1 हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करने को दिया था, कितना आसान था, आपने आसानी से कर लिया। ठीक है, तो समझ में आया हो तो इसको अब नोट डाउन कर ले। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है e पे पावर xy प्लस xy इज इक्वल्स टू 0 है और dy बटा dx आपको निकालने के लिए बोला। e पे पावर xy प्लस xy इज इक्वल्स टू 0 है और बस dy बटा dx निकालना है। तो ये तो यार सिंपल सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फिर देखिए डी बटा dx ऑफ किसका, e पे पावर xy प्लस xy इज इक्वल्स टू डी बटा dx उसका 0, तो ये तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। अब इधर साइड दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, चाहे तो डी बटा dx ऑफ किसका, e पे पावर xy का, और प्लस डी बटा dx ऑफ किसका, xy का, और इधर 0 है आपका। कर लेते हैं फिर e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलोगे आप e पे पावर x ही होता है, तो लिख लेते हैं e पे पावर x। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, xy है, तो एक बार फिर xy का करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x y का करेंगे तो dy बटा dx प्लस y x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, वही x dy बटा dx प्लस y इज इक्वल्स टू कितना, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लें x इंटू ई पे पावर xy dy बटा dx प्लस y इंटू ई पे पावर xy प्लस x dy बटा dx प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अब जितने भी dy बटा dx वाले टर्म में सबको कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ई पे पावर xy, एक ये है और एक ये है, प्लस में x, इसके साथ क्या रहेगा dy बटा dx, और ये दोनों टर्म है विदाउट dy बटा dx वाले टर्म, इसको उधर साइड लेके जाते तो माइनस में लिख लें करके y प्लस y ई पे पावर xy। ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग dy बटा dx निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx का वैल्यू माइनस, इसमें से y कॉमन ले लेते, देखिए y कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस ई पे पावर कितना xy, नीचे से ये जाएगा उधर साइड, इसमें से भी x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ई पे पावर xy, ये से कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका माइनस y अपॉन में x, यानी dy बटा dx आपका क्या निकल के आएगा, माइनस y अपॉन में x। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में है x cos y प्लस y cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर। देन आपको dy बटा dx पूछ रहा है आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिंपल सा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है x cos y प्लस y cos x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, tan इनवर्स x स्क्वायर। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो दोनों ही साइड LHS और RHS हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर लेते हैं, देखिए इधर साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्टली लिखो फिर हम लोग, यहाँ पे u इंटू भी लगाओगे आप, क्योंकि दो प्रोडक्ट में है तो पहले x को प्रोडक्ट में रखेंगे, cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो हो जाएगा cos y का डिफरेंशिएशन, और प्लस cos y को जब रखेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का। क्लियर है ना चीज़ें, u इंटू भी लगा रहे हैं। अब इसमें भी u इंटू भी लगाएंगे, प्लस देखिए इसमें भी लगाएंगे तो y को रखेंगे जब कांस्टेंट बाहर तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, y को जब रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो डी बाई डी एक्स होगा cos x का। और आप बोलोगे जब cos x को मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, इस चीज़ों को हम लोग इरेज कर दें यहाँ से, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से जब हम लोग इसका कर रहे हैं, y को रखें मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, जब cos x को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, y का, इज इक्वल्स टू tan डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का, x स्क्वायर का। ठीक है, चलिए अब बस लिख देने का है, x हो जाएगा d बटा डी एक्स ऑफ कॉस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का साइन y, लेकिन क्या लगा रहेगा dy बटा डी एक्स, क्योंकि y वाले टर्म का कर रहे हैं। अब प्लस cos y हो जाएगा और x का कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे देखिए y d बटा डी एक्स ऑफ cos x कितना होगा, माइनस का sin x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे cos x हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा dy बटा डी एक्स, इसका इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको कितना होता है, आप सबने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम लोग लिख दें माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को हम थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, देखो ये है और दूसरा आपका ये है,
इसको यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा cos x dy बटा डी एक्स, और विदाउट dy बटा डी एक्स वाले टर्म को हम लोग RHS में लिख देते हैं। तो पहला तो आपको दिया हुआ है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है, क्यों नहीं इसको हम लोग x के पावर 4 लिख ले, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का पावर कितना 4, और माइनस में इधर से जो भी विदाउट dy बटा डी एक्स वाले टर्म में सब जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा cos y, और ये प्लस का कितना हो जाएगा y साइन x, ठीक है। अब केवल कॉमन लेना बचा, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x साइन y प्लस का cos x dy बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इन दोनों में। देखिए तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम होगा, इधर पार्ट में एलसीएम होगा। देखिए ये कितना एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स के पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स पे 4, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा cos y, केवल एलसीएम लेके कर रहे हैं, और प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा y साइन x। आई थिंक ये समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। हमने केवल राइट साइड वाले को नीचे में 1 मानकर एलसीएम लिया और बाकी के साथ मल्टीप्लिकेशन करा है। अब आपको dy बटा डी एक्स पूछ रहा था, तो यार dy बटा डी एक्स लिख दो, dy बटा डी एक्स, तो ये कहाँ चला जाएगा टर्म डिवाइड में चला जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में है 2x माइनस 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू कॉस वाई प्लस 1 प्लस एक्स पे 4 इंटू वाई साइन एक्स, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका था 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू ये चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लें सर cos x और माइनस एक्स साइन वाई, हो गया आपका dy बटा डी एक्स, ठीक है। बस आपको चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको आता है, उसी मेथड्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन हार्ड हो, इजी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेथड से जाएंगे तो आपको बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों को डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, और दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स वाई। तो डी वाई बटा डी एक्स पूछा है हमसे, ठीक है। देखते हैं, देखिए x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या आपका, x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है y लॉग एक्स वाई, ठीक है। इसका आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, यानी डी वाई बटा डी एक्स पूछ रहा है। अगर ये ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन तो है ही ना, क्योंकि x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, और जिस भी फंक्शन में आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या dx। तो इधर भी करेंगे d बटा डी एक्स ऑफ किसका, y लॉग एक्स वाई का करेंगे, ठीक है। चलो इधर x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर साइड u इंटू भी लगेगा क्योंकि एक y है और दूसरा log x y है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो पहले हम y लिखेंगे तो d बटा डी एक्स किसका करेंगे, बोलिए किसका होगा, log x y का होगा। और जब log x y रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो d बटा डी एक्स किसका कर रहे होंगे हम लोग, y का, ठीक है। ये 1 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ये देखो y रहेगा इंटू लॉग एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन करो आप सब, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स वाई, समझ रहे हो। डी बटा डी एक्स करना है लॉग एक्स वाई का, तो लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे इसका x नहीं है बल्कि एक्स वाई है, तो फिर एक्स वाई का करना पड़ेगा, है ना। फंक्शन और फंक्शन याद है ना सबको, सबसे पहले log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, लेकिन इसके अंदर वाला चीज़ों को फिर से करना पड़ेगा। तो अंदर वाली चीज़ों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्स वाई का क्या होता है, x रहेगा तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स वाई का, और y रहेगा तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस log एक्स वाई यहाँ पे एज इट इज रहेगा इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डी वाई बटा डी एक्स। एक काम करते हैं, सबको प्रॉपर वे में चीज़ें लिख दें, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख ले y अपॉन में एक्स वाई, मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा, है ना, डी वाई बटा डी एक्स, प्लस इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई होगा ना। देखो ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स। जो चीज़ें कटता है उसको आप काटिए, यहाँ पे ये कट जाएगा और कुछ कटेगा, हाँ ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई से वाई कट जाएगा। अच्छा जो डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म है उसको हम लोग एक साइड करके लिख लें, तो विदाउट वाला को उधर भेज देते हैं, तो विदाउट एक 1 है और इधर से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स होगा।
ये y अपॉन में x ही बच रहा है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। इधर साइड आपका 2 है, इसमें से कॉमन करके लिखें तो इसमें तो कट गया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है केवल आपका 1। तो यहाँ आपका 1 प्लस यहाँ पे क्या है log x y dy बटा dx, दोनों में कॉमन करके लिखा है हमने, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से हम dy बटा dx का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन में x इज इक्वल्स टू, इधर साइड क्या है देखो 1 अपॉन में log x y dy बटा dx। अब dy बटा dx का वैल्यू पूछ रहा है तो आसानी से लिख देते हैं, dy बटा dx कितना हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई अपॉन में x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस log x y। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो नोट डाउन कर ले। तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग 3 वीडियोस कर चुके हैं ना। फर्स्ट में हम लोग पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक डिफरेंशिएशन, मतलब डेफिनेशन, उसको कैसे करते हैं वो। सेकंड सीरीज़ में भी हमने करा, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एंड थर्ड आज जो हम लोग का लास्ट क्लास था इम्प्लिसिट फंक्शन पे, उस पर भी हमने बहुत अच्छे इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन करे हैं। तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।